तो निफ्टी में भाई आज ओपनिंग में बहुत अच्छी रैली नजर आई। कितने लोग पुट लेके गए थे और वो ये सोचे थे कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा। ट्रैप किया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट देखो आपके भाई ने जो वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको सिंपल कहा था कि ये जो सेल ऑफ था, ठीक है, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। आप जाके वीडियो देख रहे हो, आपको पता है, जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने ये जो कही थी, ये सेल ऑफ जो है, जब सेल ऑफ आता है ना, तो पहली चीज विक्स इंक्रीज होता है क्योंकि तब सेल ऑफ क्यों हो रहा है, दैट मींस एनीथिंग पैनिक है मार्केट के अंदर में, तब होता है वो चीजें। अब विक्स जब वो डाउन है, वो हिल ही नहीं रहा है, दैट मींस कि सेलिंग का कोई चांस नहीं है। कुछ लोगों ने अपना क्या करा है कि जब गैप अप हुआ तो वहां से उन्होंने ट्राई किया कि प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है। अब एक्चुअल में मेन जो सेलिंग आनी है प्रॉफिट बुकिंग के लिए वो कल आएगी, एक्सपायरी है। कल की एक्सपायरी पे आता ज्यादा चांस है, अदरवाइज सेंसेक्स की एक्सपायरी पे आएगा ही आएगा। रीजन बिहाइंड दैट बताता हूं मैं। एक तो आज फेड की मीटिंग स्टार्ट हो रही है और फेड कुछ बोलेगा, एफओएमसी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से, और 8 जुलाई मतलब कि कल 7 परसों 8 वेडनेसडे को नाइट में, मतलब हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद उनका रिजल्ट का मतलब जो भी इंक्रीज करेंगे नहीं करेंगे, इक्वल रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी चीजें बताएंगे वो वहां पे कि भैया रेट हाइक होगा या वो सेम बेसिस ही कर रहे हैं। और अभी कुछ हॉकिश ना बोले, मतलब कुछ ऐसा ना बोले कि भैया मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि इकोनॉमी पे ये दिक्कत है या नहीं। वैसे तो जो उनका एनएफपी आया है वो सही आया है, तो दैट मीन जॉब डेटा अगर अच्छा आया तो उससे इशू थोड़ा कम होना चाहिए, फियर भी कम होना चाहिए मार्केट के लिए। बट एक्चुअल जो मार्केट रन करेगा, बुल रन, चाहे हमारी मार्केट हो या अदर मार्केट कंट्रीज की, यूएस की मार्केट हो, वो उसी में से, क्योंकि ये एक चीज डिसाइड करेगी बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लेशन। उसके बाद फिर हमारा क्या था, सीपीआई डेटा आएगा जो कि जुलाई से स्टार्ट होगा, 12 जुलाई के बाद से। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महीना सारा डेटा का है, जिससे कि आपका जो खुद की इकोनॉमी ग्रोथ है, फाइनेंशियल सेक्टर कैसे वर्क। अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी इसीलिए साइडवेज डेट है, ठीक है। अभी चार्ट पे भी आप देख रहे हो 15 मिनट में, देखो ये चीज जो मैंने बोला था कि भैया एक लेवल दिया था स्ट्रेटली कि 180 से लेके और ये 230 280 पूरा, तो प्रॉपर एक रेंज एरिया है यहाँ। ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर यहाँ पे आता तो एक मेजर सपोर्ट की तरह करेगा, क्योंकि प्रीवियसली अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो ये देखो, ये पूरा एरिया आपका सपोर्ट है यार। क्यों? रीजन देखो, 1 2 3 4 4 टाइम्स मार्केट यही पहुंच हुआ, गैप अप हुआ है, जब जाके इसी एरिया पे आके क्लोज हुआ है। तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और मेजर सपोर्ट है, दैट मींस आपको उसी बेस पे ट्रेड करना है। तो मैंने कही थी कि जब तक 480 और 500 580, मतलब 480 से मेजर एक एरिया है जहां से लिक्विडिटी मिलेगी, और वो है आपका, ये देखो ये रहा एरिया, प्रीवियस का जो एरिया है, ये जो लोअर हाइज है ना, ये देखो। तो ये लोअर हाइज कहाँ पे है? 480 है ना। तो अब कल के दिन क्या हो, या तो मार्केट क्या करेगी, छोटा सा फ्लैट गैप अप दे देगी 480 500 टच करके, और ये देखो ये एरिया पूरा जोन है सेलिंग का। अब मैं मार्क कर देता हूँ एक बार आपके लिए। ये देखो, ये जो 600 से लेके, मतलब 580 से लेके पूरा 480 का ये सेलिंग जोन है। ये कोई वो चीज अलग से नहीं बता रहा मैं, बिल्कुल एकदम प्योरली। ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने का मेरे को कोई मतलब नहीं है आज के दिन, क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था उस वीडियो में। तो अभी जो ये चीज दिख रही है ना आपको कि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है एकदम, बिल्कुल मतलब यहाँ पे सेलर बैठा ही बैठा है। अब जिन लोगों ने इस नीचे वाले एरिया से बाइंग करी है और जो लोग यहाँ स्टक हुए हैं, ठीक है, वो अपनी पोजीशन काटेंगे, सेलर की पोजीशन कटेगी किसी ना किसी की। तो नॉर्मल सी बात है, वहां से वो प्रॉफिट बुक करें तो बिकवाली तो आनी है भाई। तो वो भी सेलिंग ज्यादा वो तगड़ी, मतलब इतना मैं समझो कि बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा मार्केट में कि अभी जो ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक, ये जो लो और हाई जो करेक्टेड है ना, ये कंटिन्यू है। अगर आप देखोगे तो 1 2 एंड 3 देन 4, ठीक है, ये कंटिन्यू है अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब इसमें क्या होगा कि मार्केट एक बार के लिए वापस जैसे अभी गया है, मे बी ये एक बार के लिए 480 के आसपास चला जाए, मे बी ना भी जाए, क्योंकि 400 अराउंड आज के दिन हुआ है, 460 हाई मारा है मार्केट ने, ठीक है, 461 हाई है। तो यही कहीं से एक डबल टॉप का कुछ प्राइजेक्शन बनाया। जैसे मान लो मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ एक बार के लिए, तो क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें 1 आवर और 15 मिनट देखना होता है। अब देखो प्राइस को यहाँ पे, ये वही चीज पहले ही बना रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे करके एंड देन यू, अब ये यहाँ से जो इसने लोअर हाई जो बनाया ना, मतलब अब जो परफेक्शन 15 मिनट पे, देखो 5 मिनट पे लोअर हाईज अभी बने नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट रैली है, ठीक है। वो बेशक से उधर रुक के गया है, बट ये अच्छा है, ये कंसोलिडेशन करके गया है। मार्केट ने क्या करा है, हर एक लेवल का कंसोलिडेशन। अगर आप लाइव एनालिसिस देख रहे हो तो मैंने बोला था कि 330, ये 380 का जो एरिया है, यहाँ एक कैंडल ऐसे रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, देन मार्केट फिर से 430 क्रॉस करेगा और 430 या 50 के आसपास से फिर से वापस रिटेस्ट आना चाहिए 400 और 380 के पास। बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्या किया प्राइस ने, ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओके, एंड 24,382 से ही बाउंस बैक लिया उसने। वो बात अलग है, वो 245 पे लिया है, तो भाई वो तो मार्केट की मर्जी है कि कब बाउंस लेना चाहता है वो। तो ये तो आया भी आपका स्टार्टिंग फेज जो स्टार्ट हुआ है अराउंड 145 पे हुआ है, ठीक है। 145 पे ये कैंडल बनी है, देन कंसोलिडेशन हुआ है 4 कैंडल का, फिर ये कैंडल बनी है आपकी 3 बजे की, 3 PM कैंडल मूव है ये। तो ये चीज तो मार्केट को करना होता है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो गया, अब आपके पास एक अच्छी चीज मिल गई है कि आपके पास यहाँ से ये स्ट्रेट रैली चली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस से एक पुल बैक आया, एंड उसके बाद अब देखो ये जा रहा है हायर हाई बनाने, मतलब नेक्स्ट अगर हाई बनाता है, ठीक है, ऐसे करके ये 480 के ऊपर मान लो सस्टेन हो गया कल के दिन, तो अपने को ये देखना है कि 480 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हो, 500 गया, फिर वापस से 480 को रिटेस्ट करे या 430 के प्राइस को वापस से रिटेस्ट करे। जब वो रिटेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक लेगा, तब आप 580 और 530 के लिए टारगेट के लिए जाओगे, एंड देन वहां से हमें एक
ऐसा कुछ गिरने को मिल सकता है। मैं फिर उसके बाद छोड़ दूँगा, 580 पे लास्ट होगा। मतलब अगर जा भी रही होगी ना, मैं मार्केट को 580 तक छोड़ देना, मत करना ट्रेड वहाँ पे। चाहे बेशक से मार्केट वहाँ से भाई चली जाए 600-800 चली जाए, मत करना। बाकी मैं लाइव एनालिसिस डालते ही तो अपडेट दे दूंगा मैं, बट वहां पे सीन नहीं बनता, क्योंकि उस चीज को जहां पे सेलर बैठा हुआ है, तो आप समझो कि अगर हम वहां प्लान कर रहे हैं बाइंग का, लेकिन ये जो 480 से एरिया चालू होगा, ये आपको पता है कि पूरा जोन ही सेलर का है, तो ये कभी भी एक कैंडल में आपको पैनिक कैंडल बना देंगे, जिसमें आपके एसएल भी जाएंगे, जो है वो भी जाएगा, कैपिटल तक जाएगा ही जाएगा, है ना। तो सीधा सिनेरियो क्या करना है कि भैया ठीक है, ये मेरा आज का लो है, और सॉरी ओपनिंग है, एंड यहाँ पे ये लो लगा था, और ये ट्रेंड लाइन जब तक कंटिन्यू है, बस वेट करना है। तो ये ट्रेंड लाइन देखो, अब क्या करेगा प्राइस, ये ऐसे हायर हाई बना दे। अब कल के दिन अगर ये हाई 480 के आसपास से मतलब रिजेक्ट हुआ ऐसे, तो भी ये डबल टॉप में ही काउंट होता है। अगर प्राइस स्ट्रक्चर को समझोगे, चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो समझने के लिए, तो अगर वो समझोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि मार्केट एक बार के लिए टक देनी 480 360 तक भी आ सकता है, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा, फिर मार्केट वापस से रिटेस्ट करेगा 24,430 या 450 के एरिया को, जो ट्रेंड लाइन के नियरली में आएगा। फिर उसके बाद जो है जो रिजेक्शन होगा, और जब वो 380 ब्रेक करेगा, तो भैया फिर उसके बाद तो बस पैनिक कैंडल देखना, बस और कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद प्रॉपर सेटअप बनेगा कि भैया ये रही मेरी यहाँ से 380 पे, जब तक 380 ब्रेक नहीं होगा मैं नीचे के प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। 380 आपका ब्रेकिंग एरिया हो जाएगा, एंड स्मॉल सा टारगेट ले लेना, वो है आपका आज का हाई 460, क्योंकि स्टॉप लॉस ये बनेगा। टारगेट फिर तो जितना बड़ा ले लो, क्योंकि फिर मेरे हिसाब से जो होगा सिनेरियो यहाँ पे, क्योंकि दूसरा जो सेटअप है, एक इधर से जो चार्ट पे दिख रहा है मेरे को, वो ये है कि जो लोअर लेवल से 23,800 से जो चालू है, 830 से, वो ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही है। देखो अगर मैंने कुछ यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो अगर मैंने अटैच कर दिया ना, बिल्कुल ये देख लो, जस्ट जो कैंडल ये टक्का मारा है ना, ये लोगों को ट्रैप करने के लिए था। अभी मैं इसे 1 मिनट पे लेके आता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे एकदम से जो रिटेल सेलर्स होते हैं वो एंटर हुए, उनको टक्क देनी, मार्केट ने सबका एसएल खा लिया। अभी भी वो अब वो कॉल बाय करके गए होंगे गारंटीड, ठीक है। अब यहाँ पे एफआई का डेटा शायद कुछ चेंज नहीं, अगर कुछ अपडेट रहता दैट मींस या तो एफआई मिक्स करके जाएगा, पुट और कॉल दोनों बाय करके जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट को फ्लैट गैप ओपन करा के देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिसमें डीआई भी, वो सॉरी डीआई बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है हमारा, प्रोडेक्स भी वही काम करेगा। 10 मिनट हो गए बताओ, आपको समझाते समझाते। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार फॉलो कर लो, बाकी टेलीग्राम चैनल लिंक बायो में है, स्टोरी में भी है, जहां मैं लाइव 9:50 से 3 PM तक लाइव एनालिसिस देता हूँ, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक भी कर लो यार वीडियो को, और शेयर भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता दो भैया कि मेरी एनालिसिस अब वो कैसे, और कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना आपको सूट कर रहा है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे, या आपको कितना इफेक्ट पड़ रहा है आपको इस चीज से, आपको कितना सीखने को मिल रहा है, वो भी चीजें बता सकते हो आप, ठीक है। तो कल के दिन यही चीजें मार कर रखो, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है।